नमस्कार। अहमदाबाद के मोटेरा में एक आध्यात्मिक केंद्र है, श्री सदाशिव आश्रम। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि दशकों की जो साधना है, जो अटूट अभ्यास है, वो इसके मिशन को ऊर्जा कैसे देता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सदा और सर्वत्र सभी का कल्याण हो। देखिए, इसी एक शक्तिशाली आशीर्वाद के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं। ये एक लाइन ही इस आश्रम के मूल दर्शन और उसके गहरे उद्देश्य को बहुत खूबसूरती से हमारे सामने रख देती है। तो इस संस्था का पूरा नाम है श्री सदाशिव आश्रम, श्री बलातिबिला महाशक्तिपीठ। और ये सिर्फ एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, बल्कि ये वो आध्यात्मिक और भौतिक केंद्र है जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई। ये आश्रम अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में है और यहाँ प्रज्ञान मंदिर नाम की एक पवित्र गुफा है। पता है, यही वो जगह है जहां स्वामी जी की गहन साधना शुरू हुई थी। तो ये स्थान को एक ठोस, एक ऐतिहासिक आधार देता है। तो सवाल उठता है कि इसकी नींव कैसे पड़ी। देखिए, आश्रम की जो शक्ति है ना, वो किसी एक दिन की घटना पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन की एक बहुत लंबी और कभी न टूटने वाली विरासत पर टिकी हुई है। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि इसमें कितना समय और कितनी प्रतिबद्धता लगी है। जरा सोचिए, 1952 में यज्ञकुंड की स्थापना के साथ साधना का आरंभ हुआ। फिर 1980 से 2002 तक, मतलब पूरे 22 साल। इन 22 सालों में एक विशाल महापुरुष चरण पूरा हुआ और ये यात्रा आज भी जारी है, एक और दूसरे महापुरुष चरण के साथ। तो इस आध्यात्मिक केंद्र का असली इंजन क्या है? इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका जवाब है शक्तिशाली मंत्रों का विशाल और सामूहिक जाप। यही वो चीज है जो यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देती है। और ये शक्ति कुछ खास, बहुत ही शक्तिशाली मंत्रों से आती है। और ये कोई अकेले में की जाने वाली साधना नहीं है, बल्कि एक सामूहिक प्रयास है जो हर गुरुवार और रविवार को नियमित रूप से होता है। पहले महापुरुष चरण का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस संख्या से लगता है, 24 करोड़। जी हां, इतनी बार गायत्री मंत्र का जाप किया गया। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो यहाँ के समर्पण के स्तर को दिखाता है। बस कल्पना करके देखिए कि 22 सालों तक चले इस सामूहिक जाप को पूरा करने में कितना धैर्य और कितना प्रयास लगा होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके ठीक बाद एक और महामंत्र, बलातिबिला महामंत्र का 3 करोड़ से भी ज्यादा बार जाप किया गया। तो ये संख्याएं हमें बताती हैं कि आश्रम में आध्यात्मिक कार्य कितने बड़े, कितने विशाल पैमाने पर किए जा रहे हैं। अच्छा, अब हम मंत्रों से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और उन अनुष्ठानों को देखते हैं जिनके जरिए इस आध्यात्मिक ऊर्जा को एक दिशा दी जाती है। आइए देखें कि इसके लिए कौन से खास अनुष्ठान और साधन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है यज्ञ कुंड। और ये कोई साधारण अग्निकुंड नहीं है। कहते हैं कि इसकी श्री यंत्र वाली जो डिजाइन है, वो एक दिव्य स्रोत से मिली थी, जो इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। ये है त्रिकाल संध्या का कॉन्सेप्ट, यानी दिन में 3 बार पूजा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये अनुष्ठान भोर, दोपहर और शाम को श्री विद्या मंत्र की आहुति के साथ होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि 1952 से ये सिलसिला बिना रुके हर दिन 3 बार होता आ रहा है। यही निरंतरता इसकी शक्ति का असली स्रोत है। तो इतनी सारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा जमा हुई, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? दरअसल दशकों के इस अभ्यास को एक बहुत बड़े और भविष्य को देखने वाले मिशन से जोड़ा गया है। इन सारी आध्यात्मिक प्रथाओं का जो पहला लक्ष्य है, वो है भारत को 3 स्तरों पर मजबूत बनाना। आदि भौतिक यानी भौतिक और सांसारिक रूप से, आदि दैविक यानी दैवीय कृपा और अलौकिक शक्तियों से, और आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आश्रम के अंतिम वैश्विक विजन को जानने से पहले एक पल के लिए सोचते हैं, किसी राष्ट्र को इस तरह से मजबूत बनाने का आखिर उद्देश्य क्या हो सकता है? और यहां इस सवाल का जवाब है। यह मिशन सिर्फ एक राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य तो पूरी मानवता का कल्याण है। एक ऐसा मजबूत भारत तैयार करना जो सारी दुनिया को कल्याण के रास्ते पर आगे ले जा सके। और इसी के साथ हम वापस उसी आशीर्वाद पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, सदा और सर्वत्र सभी का कल्याण हो। ये पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है और हमें आश्रम के काम के मूल यानी उसके सार्वभौमिक संदेश की याद दिलाता है। एक ऐसा विचार जिसके केंद्र में कोई एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का कल्याण है।